और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हर बार बड़े होते हैं ना, बड़े होने चाहिए। वैसे भी आपके जो है प्री बोर्ड चल रहे होंगे या पास आ चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो में, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है डेली या एक दिन छोड़ के तो आ ही जाए, ठीक है। तो हमने जो है अब तक पढ़ लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन, और हमने एक फिनोमेना पढ़ लिया था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। आपको याद होगा, रियल, वर्चुअल। अच्छा, जो इमेज होती है उनका नेचर दो टाइप का होगा, या तो होगा रियल वर्चुअल के साथ, मतलब रियल या वर्चुअल। और अगर इनमें से कोई एक होता है तो उसके साथ होगी इमेज या तो इन्वर्टेड या इरेक्ट। मतलब जैसा है ऐसी इमेज बनेगी तो इरेक्ट, उसका अपोजिट तो इन्वर्टेड। और अगर इमेज जो है स्क्रीन पे आ जाती है दैट इज रियल, और अगर स्क्रीन पे नहीं आ पाती है तो वर्चुअल, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ मिरर। हाँ, मुझे पता है आपको सब आता है, ठीक है ना, फिर भी आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यस, नंबर वन इज प्लेन मिरर, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, प्लेन मिरर। एंड द नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था एक बार कि दो टाइप के होते हैं, इनको डिस्कस आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। जो प्लेन मिरर है, देखो सिंपल सा है, ऐसा होता है। ये रहा प्लेन मिरर। सर ये क्या लाइन बना रखी आपने? अरे समझो ना, ये इसका सिंबल है, ये रहा प्लेन मिरर। और क्या करते हैं, पीछे ऐसे ही कांटे चुबा देते हैं ये लाइंस, ठीक है। ये सिंबल है प्लेन मिरर का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा भी दिया था, ठीक है। अब जो स्फेरिकल है उसको हम डिटेल में समझेंगे, पहले थोड़ी सी बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्लेन मिरर, इसमें आप अपने आप को देखते हो, वो बना हुआ कैसे है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो करते क्या है, इसको बनाया क्या जाता है। एक लिया कंच का टुकड़ा, अरे ग्लास बेसिकली, ठीक है। अच्छा देखो, जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का दैट इज सिल्वर। हाँ भाई सिल्वर, चांदी, चांदी चांदी है, चांदी हो गई। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, मतलब जितनी भी लाइट आती है ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट ये उसको रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक करा देती है। और हमें अगर इमेजेस को शार्प देखना है तो हमारा रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सिल्वर होता क्या था, पहले सिल्वर को यूज करते थे ओपनली। तो होता क्या है भाई, सिल्वर है, कॉस्टली पड़ता है, तो उसके ऊपर अगर स्क्रैच वगैरह लग गए तो जो हमारे मिरर्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते थे। तो एक्चुअल में आप क्या करते हैं, हम एक कंच का टुकड़ा लेते हैं, कंच मतलब ग्लास। आपको पता है ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितनी भी लाइट की रेज होंगी वो उसके आर पार निकल जाती हैं, ठीक है। बट हमको लाइट की रेज को आर पार जाने नहीं देना, हमें तो बाउंस बैक कराना है। तो हम करते क्या एक्चुअल में आजकल, एक मान लेते हैं ये रहा हमारा ग्लास, ठीक है ना, कंच हमारा बेसिकली ये। हाँ मुझे पता है वैसे ही ओपेक है, हमने मान लिया इमेजरी कि ये हमारा एक ग्लास का टुकड़ा है। अब होता क्या है, इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग, देखो ये कंच का टुकड़ा है, इसके पीछे क्या कर दी, सिल्वर की थिन कोटिंग। ध्यान से देखना। अच्छा रुक जाओ, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। ये रही सिल्वर की थिन कोटिंग, दिस इज द कोटिंग ऑफ सिल्वर। हाँ, इसका सिंबल होता है आपका Ag। और ये क्या है आपका ग्लास। तो ये रहा ग्लास, पीछे इसके सिल्वर की थिन कोटिंग। अब होगा क्या जैसे लाइट यहां से आएगी तो वो तो बाहर जाना चाहती है, मगर पीछे क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक, पीछे क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर से टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। सर बात तो वही अब भी घिस जाएगा। तो होता क्या है, जो पीछे की सिल्वर की कोटिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए पीछे एक और कोटिंग होती है उसके। सर क्या इसका सैंडविच बनाओगे? बेटा सैंडविच बन रहा है, देखो उसका आगे तो ग्लास, आगे ग्लास, पीछे सिल्वर कोटिंग, और उसके पीछे एक रेड कलर की कोटिंग। ठीक है, जिससे कि जो हमारा सिल्वर का सरफेस है वो हमारा प्रिवेंट या प्रोटेक्टेड रहे। एक्चुअल में जिसमें अपने आप को आप देखते हो प्लेन मिरर, वो ऐसा बना होता है। सोचो एक कंच का टुकड़ा, पीछे सिल्वर की कोटिंग, उसके पीछे रेड कलर की कोटिंग। रेड कलर की कोटिंग क्यों, जिससे कि हमारा मिरर बचा रहे सिल्वर सरफेस। सिल्वर क्यों, जिससे कि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके अंदर ट्रांसमिट ना हो जाए। तो ध्यान रखना, हर लेयर का जो है इंपॉर्टेंस है। तो ये होता है हमारा एक्चुअल में प्लेन मिरर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या है, जो ये वाली आगे लेयर है ये तो दिखा रही है इसको,
विद सिल्वर सरफेस। और जो ये रेड कोटिंग है ना रफ वाली, ये शो करती है इस पार्ट को, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बनता है और ये हमारा उसका सिंबल है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो हमारा प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम सब समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब समझते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। आप जो है इसका नोट डाउन कर लो, हाँ वही स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। चलो आप शुरू करते हैं अपना स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। तो भाई अब देखना हमारा स्फेरिकल मिरर। बेटा स्फेरिकल मिरर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेस पे आपके, हाँ बिल्कुल ठीक, मिरर फॉर्मूलास बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल। बढ़िया बढ़िया, इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है पहले में लिख देते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो कि सर हमें पता कौन से हैं। नंबर 1 इज कॉनकेव मिरर एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स, यस एग्जैक्टली कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सब बताएंगे, बेफिक्र रहो कि कैसे कैसे आपको इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली बात तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप इनको रटने जाओगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। हम इनको आपको समझाने का बेस्ट पॉसिबल तरीका बताते हैं, ठीक है। पूरा बेस्ट एफर्ट लगाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो भाई हमने ले लिया एक स्फेयर, ध्यान रखना आपको ऐसा समझ में आ जाएगा ये कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। ये हमारा स्फेयर है, सर सर्कल है। तो अब भाई स्फेयर मतलब इमेजिन करो एक हमारे पास बॉल प्लास्टिक की या सीजन बॉल लेदर की, इससे आप क्रिकेट खेलते हो। तो ये रहा हमारा एक स्फेयर। स्फेयर दिखाऊं? अरे भाई ऐसे समझ जाओ, ये रहा हमारा स्फेयर। अर्थ भी हमारा क्या है, परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं, मगर हमने एज्यूम कर रखा है वो हमारा परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है। तो हमारा स्फेयर है, काय का बना हुआ है, मेन बात तो ये बना हुआ है हमारा, यस ग्लास का, कंच का, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर से या अंदर से, मतलब कि डिपेंड करेगा हम बनाना कौन सा टाइप का मिरर है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बाहर से क्या कर दूं, बिल्कुल सही, सिल्वर की कोटिंग। और ध्यान से देखना, सिल्वर की मैंने इस पे क्या कर दी, कोटिंग। सर ये तो पेंट का सिंबल है, हाँ बेटा सिल्वर की कोटिंग। देन आफ्टर दिस हमने क्या कर दिया इसके ऊपर, हाँ बिल्कुल ठीक, रेड कलर की पेंट इस पे हमने कर दिया। अब अगर मैं इसको बिल्कुल मिड में से काट दूं, देखो कट गया, मैं उंगली से काट देता हूं सीधा ये कट गया। अब ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे, हमें काटना ऐसा है कि ये कैसे दिख जाए, आई बेस बिल्कुल ठीक, आइडेंटिकल पार्ट्स हो जाए, ठीक है। ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। अब होता क्या है, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको बीच में से कट करा तो एक बन गया लेफ्ट, एक बन गया राइट। तो ध्यान से देखना, ये तो हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। जो यहां पर हमारे मिरर बने हैं ये हैं कॉनकेव मिरर। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया जाता है, बस होगा क्या, जो कलर की कोटिंग है वो अंदर होगी और जिसमें लाइट जाके एंटर करेगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एक में दोनों बना दूं, अरे हो जा भाई रफ हो जा, अच्छा आगे का भी हो गया, देखो भाई देखो। तो ये रहा मान लो ये वाला सरफेस, तो ये तो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया, यस बिल्कुल ठीक, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब पहचान क्या है सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, हमारे सर ने तो बहुत आराम समझाया इतना इजीली। तो देखो भाई देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये रहा कर्व पार्ट, ये रहा कर्व पार्ट, ठीक है। अगर जो केव बनी हुई है, केव मतलब, अरे ये रहा ना केव, केव मतलब गुफा, ठीक है। तो अगर जो हमारी केव बनी है उसके अंदर लाइट जाएगी और बाउंस बैक हो जाएगी, तो वो मिरर कहलाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये है बाहर क्या होगी इसके, रफ सरफेस या सिंपली कोटिंग। अरे ध्यान रखना, एक सरफेस तो होगा रिफ्लेक्टिंग वाला, एक होगा हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब रफ सरफेस। तो अगर हमारा मिरर इस टाइप का हुआ, इसके अंदर जो केव, जो गुफा बनी हुई है उसके अंदर लाइट जाए और टकरा के आ जाए, और वो वाला पार्ट जो बल्जिंग पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ज पार्ट। बल्ज मतलब उभरा हुआ हिस्सा और ये अंदर धसा हुआ है। तो अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हुआ और बाहर वाला पार्ट रफ, तो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और इसका अपोजिट जो बल्ज वाला पार्ट है, ये ना बल्ज वाला पार्ट, अगर यहां से लाइट आगे टकरा के जाएगी
तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग इनसाइड तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, सिंपल था हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। मेन बात क्या है, जो इनके अंदर टर्म्स यूज होने वाली है हमारी, उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर बिकॉज दे आर दी पार्ट ऑफ द स्फेयर। देखा जाए तो ये वाला जो मिरर है ये स्फेयर का, पूरे स्फेयर का पार्ट था, और ये वाला मिरर भी क्या है, पूरे स्फेयर का पार्ट था। इन वर्ड्स को हम जो है यूज करेंगे डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अपना बेसिक टर्म्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की समझने। चलो भाई, तो हमारी आ जाती हैं बेसिक टर्म्स, ये कह सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन यस स्फेरिकल मिरर। देखो ये बेस है, ये मान के चलो अगर आपको ये टर्म्स आती हैं ऑलरेडी तो आप पकड़ काफी अच्छी होगी लाइक चैप्टर पे, और अगर आपको टर्म्स नहीं आती तो समझो यहाँ पे, अगर आती भी है तो आप इंप्रूव कर जाओगे, और अगर नहीं आती तो आप तो सीख ही जाओगे। ठीक है, चलो भाई अब बहुत ध्यान से देखना, हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे कॉनकेव मिरर की होंगी एग्जैक्टली ही कॉन्वेक्स मिरर की होंगी, बस थोड़ा सा अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो भाई ये बताओ कौन सा मिरर है। ध्यान रखना, मिरर का जब पता लगा पाओगे जब आपको रफ सरफेस पता हो। तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग हो गया, और वाला हो गया हमारा रफ सरफेस। बिल्कुल ठीक, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव। ठीक है, अब ये बताओ एक्चुअल में मिरर है क्या, ये मिरर कहां से आया। बिल्कुल ठीक, ये आया है स्फीयर से। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे इमेजिनरी पूरा कर सकता हूं। स्फीयर नहीं बन रहा, अरे कोई बात नहीं भाई, थोड़ी शेप्स जो है ना मेरी बिगड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे माफ कर दिया करो। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर भी बनाने की। अरे बन गया भाई, बन गया। ठीक है, ये रहा इतना पार्ट। इसका मतलब जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये कहीं ना कहीं स्फीयर का पार्ट था। अब शुरू करते हैं हमारी बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक टर्म्स। जो हमारा ये हिस्सा है मिरर है, इसका एक मिड पॉइंट भी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, ये रहा हमारा मिड पॉइंट। तो जो हमारा मिरर है, चाहे तो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका जो मिड पॉइंट है दैट्स कॉल्ड पी। पी मतलब हाँ पोल। सर बताओ है क्या ये, चलो कोशिश करते हैं पूरी लिखने की। पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मतलब जो हमारा मिरर है उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है ना, अच्छा ये नहीं लिखना, कोई बात नहीं, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। अब ठीक है, ये बेटर है। तो पोल जो हमारा क्या होता है, वो होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर, और इसका सिंबल क्या है हमारा पी। और हाँ ध्यान रखना, ये जो है मिरर के ऊपर ही लाई करता है, लाइज ऑन दी मिरर। तो सभी ऊपर होंगे नहीं, सब ऊपर नहीं होंगे बेटा, केवल पोल ही है जो मिरर के ऊपर लाई करता है। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं इसके सेंटर की तरफ। जो हमारा ये स्फीयर पूरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ये यहां पे होगा। ठीक है, एंड दैट्स इज डिनोटेड बाय सी। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंबल क्या होगा इसका हमारा सी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर, बेटा ध्यान सुनना, इट इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है इस मिरर का जिसका मिरर हिस्सा था। इट इज दैट पॉइंट ऑफ मिरर विच इज द पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। मतलब ये उस स्फीयर का सेंटर, सॉरी करेक्ट कर देता हूं, सी इज द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अच्छा हिंदी में बताऊं, सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस स्फीयर का जिसका ये मिरर पार्ट है। ठीक है, चलो भाई तो लिख देते हैं एक बार इसको, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर
इज अ पार्ट। ठीक है, चलो भाई अब वो ध्यान से देखते हैं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। ओके, स्ट्रेट नहीं हुआ, रुक जाओ, ये रही स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता होगा सर्कल के पास और स्फीयर के पास क्या होती है, यस बिल्कुल ठीक, रेडियस। वो रेडियस कहां नापोगे, रेडियस नापती है सर्कल के पॉइंट पे या स्फीयर के पॉइंट पे सेंटर से। तो बेटा जो हमारा ये सीपी है, सीपी जो हमने लाइन ज्वाइन करी है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंबल क्या है इसका, कैपिटल आर। अरे क्या बन गया, कैपिटल आर। पॉल, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर कर्वेचर, ये उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व पार्ट का सेंटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस सेंटर की पोल से दूरी। बिल्कुल ठीक, लिख सकते हो इसको आप डिस्टेंस। क्या लिख जा रहा है यार ये, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। अब आती है नेक्स्ट टर्म हमारी, प्रिंसिपल। ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी हैं। अरे लास्ट का मतलब इसके बाद पोल हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया, रेडियस हो गया। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ नहीं है, सिंपल है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द स्ट्रेट लाइन, it is nothing but the straight line passing through C and P। अरे तो होगा पर नहीं, फर्क है C और P के बीच की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक स्ट्रेट लाइन जो C और P से पास हो रही हो, हाँ दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो है इधर भी जा सकती है आगे तक, इधर भी जा सकती है हमारी, है ना। सिंबल क्या, कुछ सिंबल नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो इसको एक्स वाई। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, इसका हटा देते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म एपर्चर। यस एपर्चर। अब देखो मैं मान के चलता हूं कि एपर्चर के बारे में मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है। हाँ मतलब ठीक है, एक टर्म है, लिख देते हैं डायमीटर ऑफ द मिरर, इस मिरर का डायमीटर। तो देखो समझाते हैं कैसे। जो हमारा स्फीयर था, अगर मैं उसको बीच में काटूंगा तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर। तो मेरे पे प्रॉपर हेमिस्फीयर तो है नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा मेरा हेमिस्फीयर। मतलब एक ऐसे रहा होगा, बीच में काट लिया, ये बन गया। तो एपर्चर क्या होता है, ये है एपर्चर, ये, अरे ये नहीं, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज द एपर्चर। ये है ना, मतलब कि जो ये स्फीयर है इसका डायामीटर, यस ये रहा, ये डायामीटर यहां तक, इसको बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, अब होता क्या है, जितना हमारे सिलेबस में है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उसके अंदर एक बात बोली जाती है एपर्चर के बारे में। पहले लिख देते हैं, एपर्चर इज द डायामीटर ऑफ मिरर। मतलब ये रहा आपका एपर्चर, चौड़ापन मिरर का एक तरीके से। अभी मान के चलते हैं कि जो हमारा मिरर है उसका जो एपर्चर है, दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सर आपने तो बड़ा बनाया है। तो देखो असली में जो मिरर होते हैं ना, असली में मिरर ये ऐसे। अब ये एपर्चर बड़ा है या ये बड़ा है, ध्यान से देखो, ये एपर्चर छोटा है, बल्कि इससे भी कम होता है। ठीक है ना, जो रियल में मिरर्स होते हैं उनका एपर्चर बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना एपर्चर की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। अगर एपर्चर बड़ा हुआ तो जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो लाइट के अंदर, वो सारे फेल हो जाएंगे। हाँ असली में वो सारे फेल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि 12th में भी जो हम फॉर्मूले मांगे चलते हैं, इसमें मान लेते हैं कि मिरर जो है हमारे बहुत छोटे हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, जितने भी हमारे आएंगे वो स्मॉल एपर्चर के लिए ही प्रॉपर काम करते हैं। अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके लिए फिर अलग फॉर्मूले आते हैं जो आपके क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, वो आपका कंसर्न नहीं है। ध्यान रखना एपर्चर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज द एपर्चर, डायमीटर ऑफ द मिरर। इनको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। चलो भाई अब चलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस करना बोर्ड पे, फोकस आने वाला है, फोकस करना बोर्ड पे फोकस आने वाला है।
सर हमारा फोकस बोर्ड पे ही है, देखते हैं कितना फोकस। मैं इसको रब कर देता हूं, इसका आपको आइडिया हो ही गया है एक्चुअल में चल क्या रहा था, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस या सिंपली प्रिंसिपल फोकस। सर हम समझ चुके हैं आपके वर्ड से एक बात कि ये फोकस कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस से ही रिलेशन रखता होगा। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो, ठीक है। चलो अब आपको पता है मिरर हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिफ्लेक्शन के लिए। इसका मतलब है लाइट की रेज आएंगी, इस पे टकराएंगी और बाउंस बैक हो जाएंगी। चलो भाई अब लेके चलते हैं पैरेलल रेज। अब से ये क्या होती है पैरेलल रेज? बेटा जो कभी ना मिले अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, जो कभी ना मिले बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इनफिनिटी में मिल जाए। पैरेलल रेज आर दोज रेज व्हिच नेवर मीट, है ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहां मिलेंगी? बिल्कुल कहीं नहीं, मगर मान के चलते हैं ये मिल जाए कहीं ना कहीं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनफिनिटी। चलो भाई तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा सेंटर एंड दिस इज अवर, अरे कहां चला गया पोल, यहीं पे आ भाई, ये रहा पोल। अब ये रही हमारी दो पैरेलल रेस। सब बताएंगे, मैं भी कर रहा हूं कैसे कहां से रेस आती है कहां से जाती है, बहुत ध्यान सुनना। फोकस की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं कहूं फोकस का मतलब क्या होता है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसी चीज को देखते हो, दैट्स कॉल्ड फोकस। ऐसे यहां पे है, जितनी भी लाइट की रेज आएंगी पैरेलल, जितनी भी, सर कभी हिंदी कभी इंग्लिश कोई बात नहीं, जितनी भी पैरेलल, बेटा जो पॉइंट होता है ना मेन फोकस करने वाला, उसको मैं कोशिश करता हूं आपको हिंदी में लिखने का लिए। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, सर किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के भी और आपस में भी। बस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के हो गए तो आपस में तो हो जाएंगी। तो देखो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, और इसके पैरेलल ये रही और एक ये रही। तो दो बनाइए मैंने, आप कितनी बना लो, 4 10 15 20 25। तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उन सब का एक ही ठिकाना है। ठिकाना मतलब पॉइंट, डेस्टिनी। वो क्या है? मान लो एक ये रही, ये बाउंस बैक होएगी, सब बताएंगे कैसे कहां से जाएगी। ये चली गई यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये गई, ये भी जाए, अरे भाई सीधा वहीं जा, फोकस नहीं स्लाइड करेगा। तो ये भी गई यहां से। अब तुम एक आधी और बना लो, ये भी यहां से जाएगी, यहां पे ना लो, ये भी जाएगी। इसका मतलब है भाई इस पॉइंट में कुछ तो गड़बड़ है, जो सारी लाइट की रेज वहीं से जा रही हैं। बेटा ये पॉइंट ऑफ फोकस है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? जितनी भी लाइट की रेज पैरेलल आती हैं वो एक कॉमन पॉइंट से पास होके जाएंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टर्म, यस नेक्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फोकल लेंथ। सिंबल है इसका स्मॉल एफ। सर अच्छा ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको देखिए क्या हुआ है ना, तो फोकल लेंथ भी हम समझ पा रहे हैं, इसमें मीनिंग में छुपा हुआ है वर्ड में। लेंथ मतलब लंबाई, फोकल मतलब फोकस ही कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठीक। फोकस की लेंथ, ध्यान रखना जितनी भी लेंस मेजरमेंट है वो सब नपेंगी पोल से, ठीक है। तो ये रहा स्मॉल एफ, दिस इज योर फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, अरे बहुत इजी है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंबल क्या है इसका? स्मॉल f। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या सर क्या चीज बतानी इंपॉर्टेंट? ये जो दूरी है ना, अरे सर इक्वल नहीं बन रही, कोई बात नहीं, ये जो फोकल लेंथ है FP, ये CF के इक्वल पाई जाती है, ठीक है ना, फॉर स्मॉल एपर्चर, ठीक है। तो ये FP CF के इक्वल है। तो जरा रिलेशन निकालते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, सर पूरी आती है 10th में हम, तो CP को तोड़ दो। अरे तोड़ना मतलब ब्रेक करना है, कभी तुम तोड़ दो उसको। CP कैन बी रिटन एज CF प्लस FP, CP CF FP, ठीक है। अब CP क्या है? अरे CP तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल ठीक। CF हमको क्या पता सर, आपने बताया अभी FP के इक्वल है, तो CF को क्या लिख लो? FP, और FP तो FP है ही, तो क्या हो गया 2FP। अब FP को क्या बोल रखा है? यस फोकल लेंथ। तो R इक्वल्स टू 2FP मतलब स्मॉल एफ।
तो यहां से फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ इजी था बहुत, फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो भी हमारी मिरर के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारी बात कॉनकेव मिरर की। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और फिर से इतनी टर्म्स नहीं, सेम टर्म नहीं बताएंगे, सब चीज सेम है, बस बताएंगे कन्वेंशन क्या है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। देखो बेटा, आपको रेगुलरली फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। देखो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, ठीक है। खेल सर, खेल कहां से आ गया यहाँ पे? बात कर रहे हो फोकस की और बात कर रहे हो खेलने की। देखो कॉन्फिडेंस मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर लूंगा तो हो जाएगा, आपको लगता नहीं होने का नहीं, टाइम कम है, भाई साहब कभी नहीं होने का। अगर आप अपने पे विश्वास करोगे तो विश्वास करते ही लाइफ बदल जाएगी। चलो भाई, अब बात चलती है कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप चलते हैं एक एक टर्म करके, दोबारा समझाएंगे नहीं, आपको बताइए। पहली टर्म ले लेते हैं, ध्यान रखना ये इधर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग। और हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट से रेज आए हमेशा, है ना, लेफ्ट से रेज आनी चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दिस इज योर पोल, वेरी गुड। दिस इज योर सेंटर कर्वेचर, वेरी गुड। सेम चीजें तो हैं। अरे इसका स्फेयर तो यही पूरा होएगा ना। सर क्या बात कर रहे हो, लेफ्ट में ले जाओ। जिस तरह स्फेयर पूरा होता है उस तरफ सर आप उल्टा बना लो। बेटा होता क्या है, चीजों को सिंपल लगने के लिए कॉनकेव को ऐसे, कॉन्वेक्स को ऐसे, ठीक है ना। और हम मांगे चलते हैं कि लाइट की रेस लेफ्ट से आएंगी, एटलीस्ट आपके सिलेबस में। तो ये रहा हमारा स्फेयर, तो राइट में क्या होगा? बिल्कुल ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? ये बिल्कुल ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पूरा क्या हो गया? यस, एक्स वाई, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दिस इज योर एपर्चर। अब फोकस, सर फोकस कहां होगा और फोकस काम कैसे करेगा, और सर फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? अब ध्यान से सुनो, फोकस की इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है बस। फिर दो लाइट की रेज लिया है, पैरेलल है, थोड़ा बहुत पैरेलल अगर नहीं बन रही है बना देते हैं ना। ये रही लाइट की रेज। अब इसमें होता क्या है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ट करती हैं। ध्यान रखना, अभी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कैसे कैसे रूल्स, इसके एलिमेंट्री रूल्स हैं। फिलहाल समझो, कॉनकेव मिरर करता है कन्वर्ज। कॉन्वेक्स मिरर जो दूर चली जा, अरे कॉनकेव कहता है पास आओ, कॉन्वेक्स कहता है दूर जाओ, ठीक है। तो ये लाइट की देखो इस तरीके से बाउंस बैक करता है, ये रहा रिफ्लेक्शन, और ये रहा। बात बताओ यार, ये लाइट की रेस कभी जाएंगी भी एक्सिस पे? नहीं ना। अरे कहां जाएंगी, ये वहां निकल ली, पता नहीं कहां जा रही है, ये यहां निकल ली। तो इसमें कैसे बनेगा सर प्रिंसिपल फोकस? आप तो कह रहे थे जहां लाइट की रेस मिलती है वहां बनता है, तो बेटा यहाँ पर लाइट की रेस में नहीं बनती, इसलिए इसकी इमेज वर्चुअल होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो इंसान यहां खड़ा होगा और जो यहां खड़ा होगा, तो क्या दिखाई देगा कि लाइट की रे यार यहां से कहीं से आ रही है। अरे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको दिखाई देगा कि लाइट की रे कहीं यहां से आ रही है, और ये वाली दिखाई देगी कि यहां से आ रही है। तो इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल में नहीं मिलती, इसमें appears टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। इन कॉन्वेक्स मिरर all the parallel rays diverge and appears to come from a point, and that is principal focus. कॉनकेव में पैरेलल रेज होती हैं, मिल जाती हैं, और कॉन्वेक्स में पैरेलल रेज जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, और लगता है कि सारी की सारी कॉमन पॉइंट्स आ रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यहां पर असली में रेज नहीं मिली ना, दैट्स व्हाई दिस इज वर्चुअल फोकस। सर ये कौन सी दुनिया में लिया है हम? कॉन्वेक्स मिरर के पास होता है वर्चुअल फोकस, और कॉनकेव के पास होता है रियल, असली में फोकस होता है कॉनकेव के पास, ठीक है। ध्यान रखना, कॉनकेव का फोकस होता है रियल फोकस, और कॉन्वेक्स का होता है वर्चुअल फोकस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फिनोमिना, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे केसेस वगैरह करके,
एक के अंदर ही ऑब्जर्व करना है, तो ये रहा आपके घर का यंत्र, क्या बोलते हैं इसको, टेबल स्पून है। अब ये बताओ सर ये कौन सा है, तो मैंने आपको बताया जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ, वो कॉनकेव, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर, हाँ भाई काम कर रहा है कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो पीछे वाला इसका बल्ज पार्ट है, ये काम करेगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपके घर में ही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फिनोमिना करने वाले एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज योर स्पून। ठीक है, क्योंकि ये कई एल्यूमिनियम की होती है, सिल्वर की होती है, और ध्यान रखना प्लेन मिरर के अंदर आजकल एल्यूमिनियम की कोटिंग करने लगते हैं सिल्वर की जगह, क्योंकि थोड़ा सिल्वर कॉस्टली होता है और एल्यूमिनियम चीप होता है। तो ये रहा आपका कॉनकेव, ये रहा कॉनकेव, और ये रहा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के दोनों एक सिंगल स्पून के अंदर। ठीक है, तो हमने आपको आज जो है बेसिक टर्म्स बताई और प्लेन मिरर खत्म करा दिया, स्फेरिकल मिरर्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में लाएंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया एलिमेंट्री लॉज और उनके साथ उनके बढ़िया बढ़िया केसेस विद एन एग्जांपल फॉर ईच। आपको ये बताएंगे हर केस कहां पर एप्लीकेबल है, किस इंडस्ट्री में कैसे उस चीज का यूज करा जा रहा है लाइट के फिनोमिना को। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट। रुको, होमवर्क क्वेश्चन आज मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लाया हूं, आपको क्या लगा सच जल्दी है एक क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आपको हर क्लास में जो है एक होमवर्क क्वेश्चन मिले। आंसर कैसे देंगे सर, मैच कैसे करेंगे, सिंपल है, सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट में डाल देना और आपका सहयोग हो तो मैं आपको ओके दे दूंगा। ठीक है, ये है हमारा प्लेन मिरर और भाई साहब ये कोई इंसान है। ठीक है, हाँ इसकी नहीं है बेचारा, ये इस मिरर से मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है। दिस इज योर मिरर, बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये रहा मिरर एंड ये इसका नाम ले लें, नाम क्या लें, जो उसका नाम क्या ले लें, मान लेते हैं ABC। पसंद नहीं आया तो इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं चलो राहुल। ठीक है भाई, बुरा मत मानना, इसकी नहीं है। तो ये राहुल जो है ना, ये इस मिरर से, प्लेन मिरर ध्यान रखना, ये हमारा है प्लेन मिरर, ये इससे 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है इसके अंदर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर राहुल एंड मिरर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये बताओ अगर इफ राहुल मूव्स 1 मीटर अवे फ्रॉम मिरर, then what will be the distance between Rahul and its image। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, राहुल और मिरर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, राहुल और मिरर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो अगर राहुल मूव करता है 1 मीटर अवे, अवे मतलब दूर मिरर से, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड इट्स इमेज। तो राहुल और उसकी इमेज के बीच में कितनी दूरी होगी। अच्छा ऑप्शन भी चाहिए, वाह भाई वाह, ऑप्शन भी चाहिए। चलो तो ऑप्शन ए है हमारा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है हमारा 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन चारों में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर करेक्ट क्या है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।